My dear brothers and sisters, today we shall study the next paragraph of the lesson. The name of the lesson is The Fun They Had. प्रिय भाई बहनों, आज के वीडियो में हम सभी लेसन 1 के अगले पैसेज का अध्ययन करेंगे। पैसेज 6 है, तो आइए देखते हैं। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज। टॉमी बहुत विशिष्ट नज़रों से उसके तरफ देखा, अर्थात टॉमी मार्गी के तरफ देखा। टॉमी विशिष्ट नज़रों से उसके तरफ देखा। बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। तो टॉमी कहता है बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। वो कहता है मूर्ख, क्योंकि यह हमारे प्रकार के विद्यालय नहीं है। टॉमी और मार्गी के बीच विद्यालय के बारे में चर्चा हो रही है, तो टॉमी कहता है मूर्ख मार्गी को कहता है मूर्ख, क्योंकि यह हमारे प्रकार के विद्यालय नहीं है। जिस प्रकार से हम इस समय विद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं, वे विद्यालय हमारे विद्यालय के समान नहीं है। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। यह पुराने प्रकार के विद्यालय हैं। यह पुराने प्रकार के विद्यालय हैं। That they had hundreds and hundreds of years ago। यानी यह पुराने प्रकार के विद्यालय हैं जो सैकड़ों और सैकड़ों वर्ष पहले हुआ करते थे। यानी यह पुराने प्रकार के विद्यालय हैं जो सैकड़ों और सैकड़ों वर्ष पहले हुआ करते थे। He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago। He added loftily, pronouncing the word carefully। यानी वह शब्दों का सावधानी पूर्वक उच्चारण करते हुए, वह शब्दों का सही ठीक ढंग से उच्चारण करते हुए विशिष्ट अंदाज में, लॉफ्टिली का अर्थ है विशिष्ट अंदाज में, वह शब्दों का सावधानी पूर्वक उच्चारण करते हुए विशिष्ट अंदाज में वह कहा कि सैकड़ों और सैकड़ों वर्ष पहले इस प्रकार के विद्यालय हुआ करते थे। उसके बाद से मार्गी कहती है सेंचुरी चेगो, शताब्दी पहले। मार्गी वाज हर्ट। मार्गी आहत थी। मार्गी वाज हर्ट, मार्गी आहत थी। वेल, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। तो मार्गी कहती है वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। ठीक है, मैं नहीं जानती हूँ कि बहुत पहले उनके पास किस प्रकार के विद्यालय हुआ करते थे। मार्गी कहती है ठीक है, मैं नहीं जानती हूँ कि बहुत पहले उनके पास किस प्रकार के विद्यालय हुआ करते थे। She read the book over
his shoulder for a while. She read the book over his shoulder for a while. वह थोड़ी देर उसके कंधे पर झुक करके उसके किताब को पढ़ती है। यानी जो पुस्तक टॉमी पाया था, तो थोड़ी देर टॉमी के कंधे पर झुक करके वह किताब पढ़ती है। Then said, तब कही, anyway they had a teacher. कुछ भी हो कि उनके पास, यानी उनके भी अध्यापक होते थे। मार्गी कहती है कि ठीक है, मुझे मालूम नहीं है कि उस समय किस प्रकार के विद्यालय हुआ करते थे और उनके भी टीचर हुआ करते थे, उनके भी अध्यापक होते थे। यह सब कुछ मार्गी को जानकारी नहीं थी। टॉमी कहता है, श्योर दे हैड अ टीचर but it is not a regular teacher. But it was not a regular teacher. Sure, they had a teacher. टॉमी कहता है कि निश्चय ही उनके अध्यापक होते थे, but it was not a regular teacher. किंतु वह एक नियमित अध्यापक नहीं था। It was a man, मतलब यह एक व्यक्ति हुआ करता था। A man, एक व्यक्ति। मार्गी आश्चर्य से कहती है, A man, एक व्यक्ति। How could a man be a teacher? तो मार्गी कहती है कि एक व्यक्ति अध्यापक कैसे हो सकता है। तो टॉमी कहता है, वेल ठीक है। ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स, कि वह बिल्कुल लड़के और लड़कियों को उन सभी चीज़ों को सिखाता था, बताता था। यानी वह जो अध्यापक हुआ करता था, वह लड़के और लड़कियों को सभी चीज़ों के बारे में बताता था, जानकारी देता था। एंड ही गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। ही गेव देम होमवर्क, और उन्हें गृह कार्य दिया करता था, उन्हें गृह कार्य देता था। एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, और उनसे प्रश्न पूछता था। तो इसमें बताया गया है, टॉमी जवाब देता है कि वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स, कि ठीक है, वह लड़के और लड़कियों को उन सभी चीज़ों के बारे में बताता था। एंड गिव देम होमवर्क, उन्हें गृह कार्य देता था। एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, और उनसे प्रश्न पूछता था। मार्गी कहती है, अ मैन इज नॉट स्मार्ट एनफ। मार्गी कहती है, अ मैन इज नॉट स्मार्ट एनफ। 7वें पैराग्राफ में देखेंगे, अ मैन इज नॉट स्मार्ट एनफ, कि एक व्यक्ति उतना तीक्ष्ण बुद्धि वाला नहीं हो सकता। मार्गी कहती है कि एक व्यक्ति उतना तीव्र बुद्धि वाला नहीं हो सकता। तो टॉमी कहता है, श्योर ही इज, निश्चित रूप से वह हो सकता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। तो टॉमी कहता है कि मेरे पिताजी उतने जानते थे जितना कि मेरा अध्यापक।
टॉमी कहता है कि निश्चित रूप से अध्यापक एक व्यक्ति तीव्र बुद्धि वाला हो सकता है और मेरे पिताजी उतने जानते थे जितना कि मेरे अध्यापक। He knows almost as much. I bet जा। He knows almost as much, यानी लगभग वे उतने अधिक जानते थे। He knows almost as much. I bet जा, यानी वे लगभग उतने जानते हैं। I bet जा मतलब मैं शर्त लगाता हूँ, मैं शर्त लगाता हूँ कि लगभग वे उतने जानते हैं। मार्की वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। मार्की अब उस झगड़े को, यानी मार्की वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, यानी मार्गी इस विषय पर विवाद पैदा नहीं करना चाहती थी, इस विषय पर झगड़ा उत्पन्न नहीं करना चाहती थी। शी सेड, वह कही, आई वुड नॉट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। तो मार्गी कहती है, शी सेड, आई वुड नॉट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। वह कही कि मैं नहीं चाहती हूं कि एक अजनबी व्यक्ति मेरे घर मुझे पढ़ाने आए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर। टॉमी हंसी से चीखा, चिल्लाया, यानी टॉमी हंसी से चिल्लाया। यू डोंट नो मच। टॉमी कहता है कि तुम बहुत अधिक नहीं जानती हो। मार्गी, टॉमी कहता है कि मार्गी तुम बहुत अधिक नहीं जानती हो। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस। अध्यापक घर में नहीं रहते थे। टॉमी कहता है कि अध्यापक घर में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग। उनके पास एक विशेष भवन होता था, उनके पास एक विशेष भवन होता था। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। उनके पास एक विशेष भवन हुआ करता था और उस भवन को ही विद्यालय कहा जाता था। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सभी बच्चे वहां जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न्ड द सेम थिंग्स, और सभी बच्चे वही बात सीखते थे, यानी समान चीजें सीखते थे, और सभी बच्चे वहां पर जा कर के समान चीजें यानी एक ही बात सीखते थे। श्योर इफ दे वर द सेम एज। निश्चय ही यदि वे समान उम्र के होते थे। निश्चय ही यदि वे समान उम्र के होते थे तो सभी बच्चे एक ही बात सीखते थे। तो प्रिय भैया बहनों, आज के वीडियो में यहाँ तक बताया गया, पैराग्राफ 7 बताया गया। आशा है कि आप समझ गए होंगे। कोई भी समस्या होगी तो कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे।